स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से कितने लोगों को याद है कि पिछले साल इसरो के द्वारा पहली बार स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया था, लेकिन पिछले साल ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था और इसी की वजह से फाइनली आज सुबह इसरो ने सक्सेसफुली ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसका परीक्षण कर लिया है। ये आप देख सकते हो, इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू रॉकेट टू डिप्लॉय 3 सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से इसरो को और ज्यादा आगे बढ़ाने में ये नया वाला जो रॉकेट है वो मदद कर सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है अगर आपको हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स कोर्स लेना है, जिसके अंदर जो SIP प्लस है, जिसके तहत आपका जो पूरा कोर्स है उसको अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। प्रीलिम्स क्रैक कराने के लिए 200 से भी ज्यादा घंटों के लाइव क्लासेस मिलेंगे, बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर आज आखिरी डेट है हमारा 2024 के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला जो प्रीलिम्स और मेंस बैच है दोस्तों, उसके अंदर एनरोलमेंट करा सकते हैं। अगर आप प्योर हिंदी का बैच लेना चाहते हैं तो इसका बैच 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, डोंट फॉरगेट। एंड इसके अलावा जो भी कुछ लेना हो आपको NCERT UPSC, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, आज सुबह सुबह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 9:18 पर जो SSLV D2 है, SSLV का मतलब हो गया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब कि जैसे आपने पहले सुना होगा PSLV, GSLV, वो हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने में मदद करता है। लेकिन अगर मान लो छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स हैं जिनको जल्दी से हम पहुंचा सकें, बहुत लंबा समय नहीं चाहिए, ह्यूमन जो पावर है, रिसोर्स है, उसको कम चाहिए, तो कैसे उसको और ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए ये जो SSLV है वो काफी काम आएगा, जिसके बारे में आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहला जो लॉन्च था पिछले साल D1 वो फेल हो गया था, लेकिन फाइनली ये जो D2 है वो यहां पर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से इस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से 3 सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट और नैनो सैटेलाइट, इसका नाम मैं आपको बता दूं, एक है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन 7 EOS जिसको बोला जाता है, फिर दूसरा है जेनस 1 और तीसरा है आजादी सैट 2। इन तीनों के बारे में आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो ये इसरो का ट्वीट है कि SSLV D2 मिशन इज अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली। और ध्यान रखिएगा कि इसको ये जो सैटेलाइट आपका प्लेस किया गया है ये 450 किलोमीटर अबव अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया गया है, मतलब कि ये लो अर्थ ऑर्बिट के लिए काम आता है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है आपको कि 2023 का पहला लॉन्च था, ये इसरो का पहला लॉन्च था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि SSLV का मेन एम क्या है। देखो, ये जो नया व्हीकल है जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया, इनका मेन मकसद है कि जो कमर्शियल मार्केट है स्मॉल और माइक्रो सैटेलाइट का, सपोज मान के चलो अगर आप अपने एक कंपनी खोली है और उस कंपनी के अंदर आपने एक सैटेलाइट बनाया है खुद से, और अगर आप उसको प्लेस कराना चाहते हो ऑर्बिट में, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि यहां पर अब आप इसरो को बोल सकते हो कि मुझे ये छोटा सा सैटेलाइट हमने डेवलप किया है और प्लीज आप इसको ऑर्बिट में डाल दीजिए। तो बहुत कम दाम पर आप अपने सैटेलाइट को उस पर वहां पर ऑर्बिट में प्लेस करवा सकते हैं। तो इसकी वजह से ये जो कमर्शियल मार्केट एक बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, उसके लिए यहां पर इसरो ने कदम रख दिया है, क्योंकि बाकी कई सारे प्राइवेट कंपनीज यूएस के अंदर, स्पेस एक्स आपने सुना होगा, इन्होंने अभी तक पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ था। लेकिन आपको पता है इसरो जो भी कुछ करता है बहुत ही कम रेट पर यहां पर प्रोवाइड करता है सर्विसेज। तो बेसिकली ये जो रॉकेट है बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब कि मान लो अगर आपने आज डिसाइड किया और आपने इसरो को बोला कि इस सैटेलाइट को हमें प्लेस करना है ऑर्बिट में, तो विद इन 1 वीक, अब इसरो का कहना है कि यहां पर 2 दिन हमें उसके असेंबली को चाहिए, 2 दिन टेस्टिंग के लिए, और अगले 2 दिन में रिहर्सल और लॉन्च हम कर देंगे। मतलब 6 से 7 दिन के अंदर आपका सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा। और जहां इसरो का जो PSLV है उसको लॉन्च करने के लिए हमें 600 लोग चाहिए होते थे, हमें 600 नहीं चाहिए, उसको लॉन्च करने के लिए 6 महीना 600 लोग चाहिए थे। इसमें आपको 1 हफ्ते के अंदर कुछ लोगों की मदद से हम इसको आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आप डिफरेंस देखना चाहो PSLV में क्या डिफरेंस है और SSLV में, आप देख सकते हो इसकी हाइट कितनी है, डायमीटर, नंबर ऑफ स्टेजेस आप देख सकते हैं, लिफ्ट ऑफ मास कितना है, टर्न अराउंड कितना है, ये 72 आवर्स का टर्न अराउंड है, और ये आप देख सकते हो 60 डेज का टर्न अराउंड है। तो काफी लंबा समय लग जाता था PSLV में। फिर अब क्वेश्चन ये भी है
कि पिछली बार अगस्त के महीने में 2022 में जब इसको लॉन्च किया गया था पहली बार, तो उस समय ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया था। तो लेट मी टेल यू, पहली बात तो कि ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका 3 सॉलिड स्टेजेस हैं अंदर, मतलब कि 3 स्टेजेस में लॉन्च होता है। सॉलिड जो है आपके फ्यूल देखने को मिलेंगे, और फिर यहां पर एक और है जो आखिरी स्टेज है, वो है बेसिकली लिक्विड फ्यूल बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, जिसके माध्यम से, इन सारी चीजों के माध्यम से जो सैटेलाइट्स हैं उसको ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। तो क्या हुआ था कि पिछले साल जब इसको लॉन्च किया गया था, और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं बहुत लंबा समय लग गया था, पैंडेमिक वगैरह चल रहा था, उसके बाद फाइनली लॉन्च किया गया था, ऐसा लग रहा था कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जब यहां पर इसको लॉन्च किया गया, ये आप देख सकते हो, इसको लॉन्च किया गया, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन यहां पर आगे जाकर आप देख सकते हो कि जिस ऑर्बिट में प्लेस करना था सैटेलाइट को, वो नहीं हो पाया। यहां पर जो डेटा लॉस वगैरह है वो देखने को मिला था। तो बेसिकली बताया ये जा रहा है कि सेकेंड स्टेज के सेपरेशन के बाद, ये जो सेकेंड स्टेज, जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसमें सेकेंड स्टेज के बाद कुछ वाइब्रेशन सा होने लग गया। मतलब कि उनका जो एक्सेलेरोमीटर है, मतलब उन्होंने सेंस किया कि कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसा लगा, सेंसर्स को महसूस हुआ कि चीजें कहीं ना कहीं फॉल्टी हैं, कुछ प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से सही ऑर्बिट में चीजें प्लेस नहीं हो पाई थी। लेकिन फाइनली आज जो ये लॉन्च किया गया है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि इसरो ने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं उसके इक्विपमेंट के अंदर। यहां पर जो सेपरेशन मैकेनिज्म है उसके अंदर चेंजेस किया गया है स्टेज 2 के ऊपर, और साथ ही साथ जितने भी बाकी चेंजेस करने हैं वो इसरो के द्वारा किए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसरो के द्वारा किसी भी लॉन्च व्हीकल को सक्सेसफुल, मतलब कि ऑपरेशनल, तभी माना जाता है जब 2 सक्सेसफुल लॉन्च हो जाते हैं। तो अभी तो क्या है, ये पहला लॉन्च सक्सेसफुल हुआ है, और फिर जब दूसरा लॉन्च सक्सेसफुल हो जाएगा तब इसको ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि लास्ट टाइम 2019 में जब लास्ट टाइम किसी लॉन्च व्हीकल को सक्सेसफुल ऑपरेशनल डिक्लेयर किया गया था, वो था GSLV Mk3, जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। अब चंद्रयान 2, ध्यान रखना, वो अनसक्सेसफुल क्या था, वो आखिरी स्टेज वाला था। वैसे तो चंद्रयान 2 ने सक्सेसफुली सब कुछ लॉन्च कर दिया था, जो ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस करना है वो भी हो गया था। इट जस्ट दैट कि यहां पर मून के ऊपर जो रोवर वगैरह जाना था वो नहीं हो पाया था। खैर जो भी है, ये वाला सक्सेसफुल था आपका, और इसी की वजह से उसको ऑपरेशनल डिक्लेयर किया गया था, और बहुत ही जल्द आप कह सकते हैं कि इसको एक और सक्सेसफुल लॉन्च किया जाएगा और इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा ऑपरेशनल। अब इस सैटेलाइट, अब ये जो लॉन्च व्हीकल है उसके अंदर मैंने आपको बताया बेसिकली 3 सैटेलाइट हैं। एक तो अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो अर्थ में जो हमारे एटमॉस्फेयर हैं, या फिर अर्थ की निगरानी करना, मतलब कि एक प्रकार से अगर सपोज कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, कहीं पर भी उस चीजों का जो ऑब्जर्वेशन है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के द्वारा किया जाता है। फिर जो दूसरा सैटेलाइट था वो था JANUS-1 बेसिकली एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एंटरिस और इंडियन पार्टनर्स के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया है। इस सैटेलाइट का वेट लगभग 10 kg के आसपास है, और इसके अंदर 6 यूनिट क्यूब सैटेलाइट जो हैं, जिसके अंदर 5 पेलोड जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 पेलोड सिंगापुर के द्वारा बनाए गए और एक जो है केन्या, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के द्वारा बनाया गया है। मतलब कि इसकी खास बात यह है JANUS-1 की कि इसको 10 महीने के अंदर इस सैटेलाइट को बना दिया गया, जहां पर इस तरह के सैटेलाइट को बनाने में दुगुना समय लग जाता है। तो इसी की वजह से, मतलब जहां 20 महीने लगते हैं उसके बजाय इन्होंने 10 महीने में इसको बना दिया था। फिर तीसरा जो सैटेलाइट है वो है आपका आजादी-SAT-2। आजादी-SAT बेसिकली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हो भारत के अंदर 750 गर्ल स्टूडेंट्स ने मिलकर इस सैटेलाइट को बनाया है। ये बेसिकली पिछले साल अगस्त के महीने में जब SSLV-D1 लॉन्च किया गया था, उसी तरह का सैटेलाइट है। उस समय भी आजादी सैट को जो है उसके अंदर रखा गया था, लेकिन वो सही से प्लेस नहीं हो पाया था। और जो स्पेस किड्स इंडिया है, इनके द्वारा इन सारी चीज़ों का देखभाल किया गया, और इसके अंदर भी आपको जैसे रेडिएशन लेवल है स्पेस के अंदर, उसको मेजर करना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इस सैटेलाइट के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि G20 का लोगो भी लिखा हुआ है, और NCC का जो सॉन्ग है वो भी इसके अंदर इम्प्रिंट है, टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो NCC की स्थापना हुई थी उसको लेकर सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसी की वजह से इसको आजादी सैट भी बोला जा रहा है। और फाइनली यहां पर क्वेश्चन ये है कि SSLV ही क्यों? देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे तेजी से बढ़ते जा रही है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि पहले जो काम बड़े बड़े सैटेलाइट किया करते थे, आज वो छोटे से सैटेलाइट में काम बन जाता है। और इसकी वजह से क्या है कि अब बड़े सैटेलाइट को लॉन्च करने के बजाय ज्यादातर यहां पर डिमांड है कि छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए। अब छोटे सैटेलाइट को बड़े लॉन्च व्हीकल से
लॉन्च करेंगे तो इसकी वजह से खर्चा ज़्यादा आएगा। और जैसे कि आप इनफैक्ट देख सकते हो, स्पेसएक्स हो गया, रॉकेट लैब हो गया, कई तरह की जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो लगातार इस फील्ड में आ चुके हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर भारत जो है अब वो भी तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गए हैं। जिसको भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है वो कुछ ही दिनों के अंदर इसरो से रिक्वेस्ट करके उसको लॉन्च करवा सकता है। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं पीएसएलवी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका इस साल का हो या फिर अगले साल, दोनों के अंदर एडमिशन लेने का आज आखिरी डेट है। जल्द से जल्द इसको एनरोल कराइए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।